Hello students, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your upcoming exams. So academic video का आज बस कुछ ही दिन रह गए हैं. I think today is 27th when I'm posting it. So 2-3 videos और फिर आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं. I'm more focusing on some relevant topics जो रह गए हैं उनके ऊपर videos आने वाली हैं. So related party transactions किसी ने तो request किया था. So today is the video on that. If you are a CA, CS or CMA student, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी. एंड इफ़ यू वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, हाई आई एम CS Jaspreet Dhanjal. I'm an Unacademy Plus class educator for CS, CET and professional students, and here I am guiding CA, CS and CMA students for their journey ahead. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर स्टूडेंट्स, तो उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होता क्या है? यू नो, कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स रिलेटेड पार्टीज, राइट. कंपनी और रिलेटेड पार्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स होते हैं, बेसिकली उन्हें हम कहते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, एज एन ट्रांजैक्शंस के तौर पर, राइट, विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजैक्शंस. एक्सप्रेशन कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट हैज़ डिफरेंट कॉनोटेशंस अंडर द एक्ट. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक रिटन या फॉर्मल बाइंडिंग, और अरेंजमेंट जो है विद और विदाउट अ रिटन डॉक्यूमेंट भी हो सकती है. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में तो डेफिनेटली एक रिटन और फॉर्मल बाइंडिंग की ही यहाँ पे बात करी जा रही है, लेकिन अरेंजमेंट में जो है इट इज़ विद और विदाउट अ रिटन डॉक्यूमेंट, विद और विदाउट अ रिटन डॉक्यूमेंट. कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर स्कोप एंड कवरेज जो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है. लेट्स सी व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट. एंड इसका जो सोर्स है दैट इज़ ICSI स्टडी मटेरियल. रिलेटेड पार्टी होती क्या है? सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो एक डायरेक्टर या उसका रिलेटिव, एक KMP या उसका रिलेटिव, एक फर्म जिसमें वो डायरेक्टर, मैनेजर या उसका रिलेटिव एक पार्टनर है, एक प्राइवेट कंपनी जिसमें कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर या उसका रिलेटिव एक मेंबर या डायरेक्टर है, एक पब्लिक कंपनी जिसमें कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर, डायरेक्टर है, एंड होल्ड्स अलॉन्ग विद हिज रिलेटिव्स मोर दैन, मतलब एक तरफ तो डायरेक्टर भी है प्लस 2% की पेड अप शेयर कैपिटल भी होल्ड करके बैठा है, तो वो रिलेटेड पार्टी बन गई ना. बेसिकली दे आर ट्राइंग टू से कि किसी भी कंपनी के किसी भी पर्सन को अगर हमें रिलेटेड पार्टी बनाना है तो कैसे बनाएंगे, राइट. एंड एनी बॉडी कॉर्पोरेट जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट, मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर इज अकस्टम्ड टू एक्ट, यानी कि उन्हें उस दूसरे पर्सन के अकॉर्डिंग, उसके एडवाइस के अकॉर्डिंग, उसके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग, उसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ऑफ अ डायरेक्टर और मैनेजर काम करना पड़ेगा. तो वो बॉडी कॉर्पोरेट भी जो है वो रिलेटेड पार्टी हो जाएगी. एनी पर्सन ऑन हुज एडवाइस, डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस द डायरेक्टर और मैनेजर इज अकस्टम टू एक्ट, किसी बॉडी कॉर्पोरेट के इशारे पे या किसी पर्सन पे, ये दोनों भी रिलेटेड पार्टी में आ जाएंगी. हाँ, एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि उनके मुताबिक काम करना है, तो सब क्लॉजेस 6 एंड 7 में अगर आपने एडवाइस, डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस किसी प्रोफेशनल कैपेसिटी में लिए, यानी कि किसी CA से, CS से, किसी लॉयर से लिए हैं, तो वो रिलेटेड पार्टी नहीं बनेगा. उसके अलावा अगर आपने प्रोफेशनल कैपेसिटी में नहीं लिए तो ही वो रिलेटेड पार्टी बनेगा, राइट. अगर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है जिसमें इन विच इज अ होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट ऑफ सच कंपनी, सब्सिडरी ऑफ अ होल्डिंग टू विच इट इज ऑल्सो सब्सिडरी, इन्वेस्टिंग और वेंचरर ऑफ द कंपनी, ये सारी भी जो है रिलेटेड पार्टी ही कहलाएंगी. एंड सच अदर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. अब लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स, अब हर जगह पे रिलेटिव रिलेटिव लिखा है, तो रिलेटिव होते कौन कौन है? रिलेटिव अगर हम किसी पर्सन के हिसाब से देखें तो एनी वन हु इज रिलेटेड टू, लाइक दे आर द मेंबर्स ऑफ HUF, ठीक है, दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, या वन पर्सन इज रिलेटेड टू अनदर, ठीक है. लेकिन एक पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटिव ऑफ अनदर. उसका मतलब क्या होता है? देखो, रिलेटिव में बहुत लोग आते हैं. अगर फॉर एग्जाम्पल हम फादर की बात करते हैं तो फादर में स्टेप फादर भी आते हैं. अगर हम मदर की बात करते हैं तो उसमें स्टेप मदर भी आती है. सन में स्टेप सन भी आता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है. तो दिस इज ऑल इंक्लूडेड. उसके बाद सन की वाइफ, डॉटर, डॉटर का हस्बैंड, ब्रदर विच इंक्लूड स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, ये सारे इंक्लूड होते हैं. नेचर क्या होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का? देखो, स्कोप अभी 2013 में काफ़ी वाइडन अप कर दिया है. 188 के हिसाब से प्रोवाइड्स दैट एक्सेप्ट विद द कॉन्सेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गिवन बाय अ रेजोल्यूशन, यू नो, नो कंपनी शैल एंटर इनटू, यानी कि पहले आपको कॉन्सेंट लेना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, ठीक है, अगर आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में एंटर करना चाहते हो. अब ये चीज़ है, ठीक है. ट्रांजैक्शंस किस तरीके की हो सकती हैं? सेल, परचेज, सप्लाई ऑफ गुड्स और मटेरियल्स ऐसे हो सकती हैं. सेलिंग और अदरवाइज डिस्पोजिंग ऑफ, बाइंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड,
leasing the property of any kind, availing or rendering of any services, appointment of any agent for the purpose or sale of goods, material, services or property, such related parties appointment to any office, place of profit in the company, उसकी subsidiary, उसकी associate में भी हो सकता है, and underwriting the subscriptions for the of any securities or derivatives. देखो सिंपल सी बात है, बोर्ड के अप्रूवल की ज़रूरत इन सारे ट्रांजैक्शंस में आपको पड़ेगी, लेकिन कब नहीं पड़ेगी? इट विल नॉट बी रिक्वायर्ड इफ़ दे आर एंटर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि जो भी बिजनेस का काम है, जो भी कंपनी कर रही है उसी के लिए. फॉर एग्जाम्पल कंपनी अगर रॉ मटेरियल में एल्युमिनियम सप्लाई करती है तो एल्युमिनियम ही सप्लाई हो रहा है, ठीक है, उस केस में, लेकिन प्रोवाइडेड कि वो आर्म्स लेंथ बेसिस पे होना चाहिए. आर्म्स लेंथ बेसिस का मतलब होता है जिस प्राइस पे आप एक अनरिलेटेड पार्टी को बेच रहे हो उसी प्राइस पे आप रिलेटेड पार्टी को भी बेचो. बस इतना ही पॉइंट देखने वाला होता है. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में बोर्ड का अप्रूवल चाहिए. कब नहीं चाहिए? नंबर 1, अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहा है, यानी कि बिजनेस जो काम मतलब कंपनी करती है वही काम उसी ट्रांजैक्शन से डील हो रहा है. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो आर्म्स लेंथ बेसिस पे हो. आर्म्स लेंथ बेसिस का मतलब होता है जिस प्राइस पे आप एक स्ट्रेंजर, आप एक अनरिलेटेड पार्टी को बेचते हो उसी प्राइस पे अगर बेचते हो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, फिर तो दे आर इक्वलेंट टू द स्ट्रेंजर्स और अनरिलेटेड पार्टी. प्रॉब्लम वहां आती है जब आप उन्हें फेवर देते हो, तो इन केसेस में बोर्ड के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती. इन अदर वर्ड्स, अप्रूवल ऑफ बोर्ड विल ओनली बी रिक्वायर्ड इफ आइदर, अगर तो वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है या फिर आप उसे आर्म्स लेंथ बेसिस पे नहीं बेच रहे हो, तभी आपको उनका जो अप्रूवल है वो लेना पड़ेगा. राइट, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स. बहुत ही थोड़े वर्ड्स में मैंने आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में बताया है, एंड आई होप दैट यू अंडरस्टैंड what is called as related party transactions. बट छोटा सा नटशल में बताऊं तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस नॉर्मली जो रिलेटेड पार्टीज के साथ, रिलेटेड पार्टीज रिलेटिव्स वगैरह के साथ होती है वो होती है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. बोर्ड का अप्रूवल लेना पड़ेगा, लेकिन बोर्ड का अप्रूवल कब नहीं लेना पड़ेगा? अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रही है, नंबर 1, यानी कि जो बिजनेस कर रहा है उसी से रिलेटेड है, एंड दूसरी चीज वो आर्म्स लेंथ बेसिस पे हो रही है. और बोर्ड का अप्रूवल कब लेना है? या तो वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं हो रही है या तो वो आर्म्स लेंथ पे नहीं हो रही है, उस वक्त बोर्ड का अप्रूवल लेने की जरूरत है. आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं. इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट. कोई भी प्रेजेंटेशन टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो इन थोड़े से दिनों में चाहिए, सो प्लीज लीव अ कॉमेंट बिलो. आई विल डेफिनेटली लुक इनटू इट एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो. टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द प्रिपरेशंस ऑन. बाय बाय.